10वें पार्ट में आपने देखा कि काले सिंदूर के श्राप के अंत की घोषणा के बाद मीरा ने सोचा था कि अब वह एक सामान्य जिंदगी जी सकती है, लेकिन रहस्य और अंधकार का खेल फिर से शुरू हो चुका था। जैसे ही उसने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, एक नई डरावनी सच्चाई सामने आई। मीरा की जिंदगी फिर से सामान्य हो रही थी। वह अपनी किताबों पर ध्यान दे रही थी और अपने लेखन करियर को लेकर आशावान थी। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एक नए संकेत मिलना शुरू हो गए। उसके घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई खुसुर-पुसुर कर रहा हो। उसकी किताबों के पन्ने अचानक से पलटने लगे, जैसे कोई उन्हें पढ़ रहा हो। और सबसे भयानक बात, उसे कभी कभी काले सिंदूर के निशान फिर से अपने घर की दीवारों पर उभरते हुए दिखाई देने लगे। मीरा घबराकर पुजारी से मिली और उसे बताया कि लगता है कि काले सिंदूर का श्राप अब भी उसके आसपास मंडरा रहा है। पुजारी ने गहरी चिंता जताते हुए कहा, शायद वह शक्ति कभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। कोई और खतरा अब भी तुम्हारे आसपास हो सकता है। हमें इसका कारण ढूंढना होगा। पुजारी और मीरा ने फिर से उन प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन करना शुरू किया, जो उन्होंने काले सिंदूर के श्राप को समझने के लिए पहले पढ़ी थीं। उन्हें एक और पन्ना मिला, जो पहले अनदेखा रह गया था। इस पन्ने पर लिखा था, काले सिंदूर का रहस्य सिर्फ एक वंश से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक शापित चक्र से है। जो इस चक्र को छूता है, उसकी आत्मा कभी शांत नहीं रहती। यह चक्र हर उस व्यक्ति के बाद पैदा होता है, जिसने काले सिंदूर को नियंत्रित करने की कोशिश की। यह पढ़ते ही मीरा को एक भयानक एहसास हुआ। यह चक्र वही था जिसे राजा ने अपनी आत्मा के साथ जोड़ लिया था, और अब वह चक्र फिर से सक्रिय हो सकता था। मीरा और पुजारी ने सोचा कि क्या काले सिंदूर का श्राप अब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, और शायद उस चक्र की ताकत को कभी पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया था। इसके बाद उन्हें एक और प्राचीन रहस्य पता चला। काले सिंदूर के चक्र का असली स्रोत एक गुप्त स्थान पर छिपा है, जिसे निःशब्द मंदिर कहा जाता है। यह जगह बहुत दूर है और वहां जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। यह गुप्त स्थान शायद वह था जहां से काले सिंदूर की असली शक्ति उत्पन्न हुई थी। मीरा और पुजारी ने उस स्थान की ओर जाने का फैसला किया। मीरा और पुजारी ने एक लंबी यात्रा शुरू की और कई खतरनाक रास्तों को पार करते हुए निःशब्द मंदिर तक पहुँचे। यह मंदिर एक गहरे और अंधेरे जंगल के बीच में स्थित था, जहां किसी ने कदम नहीं रखा था। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी और किसी भी जीव जंतु का कोई निशान नहीं था। मंदिर के अंदर अंधेरा था और चारों ओर अजीब तंत्र मंत्र के निशान बने हुए थे। मंदिर के केंद्र में एक विशाल चक्र था, जो काले सिंदूर से सजा हुआ था। इस चक्र के अंदर एक रहस्यमयी शक्ति छिपी हुई थी। जब मीरा ने उस चक्र को देखा, तो उसे एक भयानक आभास हुआ कि यह चक्र अब तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं था, लेकिन जैसे ही यह जागेगा, यह पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था। जैसे ही मीरा और पुजारी चक्र के करीब पहुँचे, चक्र में अचानक से हलचल होने लगी। चक्र में काले सिंदूर की शक्ति ने उबाल लिया और एक भयंकर ऊर्जा फैलने लगी। मीरा ने महसूस किया कि यह वह स्थान था जहां काले सिंदूर की पूरी ताकत निहित थी, और यही वह स्थान था जहां से श्राप शुरू हुआ था। चक्र में ऊर्जा इतनी तेज थी कि मीरा और पुजारी दोनों को लगता था कि उनका दम घुट रहा है। पुजारी ने कहा, हमें इसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा, नहीं तो यह चक्र फिर से पूरी दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा। मीरा ने चक्र को नष्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चक्र को छुआ, एक खौफनाक शक्ति ने उसे जकड़ लिया। चक्र में मौजूद शक्ति ने मीरा को अपने वश में करना शुरू कर दिया। पुजारी ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ना शुरू किया, ताकि चक्र की शक्ति को नष्ट किया जा सके। मीरा ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और चक्र को तोड़ने के लिए एक आखिरी कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने चक्र को तोड़ा, एक तेज चीख के साथ चक्र की शक्ति नष्ट हो गई। मंदिर में अंधकार और ऊर्जा खत्म हो गई। काले सिंदूर की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई और श्राप का अंत हो गया। मीरा और पुजारी ने राहत की सांस ली। चक्र को नष्ट करने के बाद काले सिंदूर का डर और श्राप अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। निःशब्द मंदिर ध्वस्त हो गया
मीरा और पुजारी ने वहां से वापस लौटने का फैसला किया, इस विश्वास के साथ कि अब कोई भी उस खतरनाक शक्ति का शिकार नहीं होगा। लेकिन मीरा के मन में एक विचार आया, क्या यह वाकई अंत था? कहानी जारी रहेगी, तो चलते हैं 12वें पार्ट में।